फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीतीश मैथ मस्ती ट्रिक पे। और मैं बजरंगी कुमार आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन न जाने के कारण छोड़ के चले आते हैं लोग। तो आइए चर्चा करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, किसमें कितना क्या पाया जाता है, रॉ मिनरल्स, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, ये सब आज बताएंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, मिट्टी ये हमारा पृथ्वी है। पहले सबसे पहले जानें कि मिट्टी होती क्या है। तो मिट्टी होती है, ये हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। इसको क्या कहते हैं, कोर। ये हो गया कोर, ये मेंटल, और ये क्रस्ट। ये जो सबसे ऊपर वाली भाग होती है इसी को मिट्टी कहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो होती है ये बहुत ही असंगठित चट्टानें होती है जो प्रायः टूटते रहती है, हमेशा टूट फूट होते रहता है इसमें। और ये पृथ्वी के सबसे ऊपर है, ऊपरी पटल को कहते हैं, इसका निर्माण होता है ये छोटे ये असंगठित चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मान लीजिए ये क्या है, हम बनाए थे अभी, कोर, मेंटल, क्रस्ट। ये जो है इस पे मानव रहता है, इस पे खेती होता है, सब कुछ होता है। ये इसका जो चट्टान होता है ये हमेशा टूटते फूटते रहता है, या फिर चाहे रासायनिक अभिक्रिया की जाएगा या फिर किसी भी तरीके से, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक तत्व जो होते हैं लगभग 5%, और अकार्बनिक तत्व 45%, और शेष 50% जो होते हैं वो हवा, पानी और जो फिर जो वनस्पति या फिर जीव का अवशेष होता है, ये सब मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो आइए हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। मिट्टी क्या होता है जान गए आप लोग। देखिए अब मिट्टी, अब इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान जो जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उसके अनुसार ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ये क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। इसके अनुसार, और ये हुआ, और एक और है भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। इसके अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, 8 प्रकार के भागों में विभक्त किया गया है। इसको यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान दिल्ली, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, उसके अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग मिट्टी के प्रकार के बारे में जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, जो सामने है। देखिए पहला क्या है हमारे, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, चौथा मरुस्थलीय, और पांचवा जो है पर्वतीय मिट्टी, और छठा क्या है, क्षारीय, और ये जो है 8वां क्या है, पीट और दलदली मिट्टी। तो आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन मिट्टी कहाँ है और कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है, देखिए ये है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के अवसाद द्वारा, मतलब नदी जो है अपने साथ पहाड़ को काट के, या फिर हिमालय से जब नदियाँ निकलती है तो अपने साथ छोटे बड़े पहाड़ को काट करके उसके साथ बहुत सारे अवसाद आते हैं, उसके द्वारा जो मिट्टी आता है उसी से ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो है जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण होता है नदियों के अवसाद से लाए गए या फिर नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जो होती है अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, और ये लगभग भारत के 40% क्षेत्रफल पर फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। और प्रचुरता की अगर बात करें हम, तो इसमें चूना और पोटास पाया जाता है, और यहाँ तक कमी की है बात, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, यहाँ तक हम भारत की मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 8 प्रकार की मिट्टी है। इसमें 8 में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की ही कमी रहती है। और विस्तार की बात करें तो पंजाब से असम तक। आइए हम आपको डायग्राम के सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वो हमारा पंजाब,
और इससे क्या हुआ, पूरा ही असम तक गया हुआ, फैला हुआ है ये जलोढ़ मिट्टी। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, गंगा का तटवर्ती मैदान है ये जो है इस क्षेत्र में, और थोड़ा ये रीजन जो है, ये रीजन इसमें क्या है, ये पूरा जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। लगभग भारत में 40% क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का, जो पंजाब से असम तक और इधर जो है थार के आसपास आया हुआ है, मरोस्तक के आसपास। अब देखिए इसमें फसल और महानदी गोदावरी, और क्या है, महानदी गोदावरी इसके घाटी तक इसका फरमान गोदावरी, यानी इसका घाटी नीचे तक, और इधर भी हल्का है, ये इधर भी इसका फैलाव है। अब इसमें उपजाई जाती है फसल, तो फसल में इसमें हम सभी प्रकार के फसलों को उपजा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें लगभग हम सभी प्रकार की कह सकते हैं, सभी प्रकार के फसलों को उपजा। तो ये हुआ हमारा जलोढ़ मिट्टी, और ये आगे नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप में होने के कारण, दोस्तों देखिए ये क्या है, ये दक्कन की पहाड़ है, या फिर दक्कन ट्रैप इसको कहते हैं। यहाँ क्या था, प्राचीन काल में जो है ना, अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता था, जिसके कारण यहाँ राख का ढेर रहता था, जो धीरे धीरे मिट्टी बना, ठंडा हुआ, कंप्यूटर के कारण काला हो गया, जिससे इसको इसी से इसका निर्माण हुआ काली मिट्टी का। और बात करें अगर हम इसका रंग काला का है, तो इसमें टिटानी फेरस ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। और आइए इसमें प्रचुरता की अगर हम बात करें तो क्या होता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और चूना पाया जाता है। और कमी की बात करें तो इसमें कमी हो गया फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। इसमें मतलब भारत की सभी मिट्टी में इतना चीज का कमी रहता ही है, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसमें ये बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बनी होती है, और ये क्या होती है, जब ये गीली होती है तो फूल जाती है। और इसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा दरार भी होता है, दरार पड़ता है, बहुत ही गीली होने के कारण जब ये सूखती है तो इसमें दरार आ जाती है। और देखिए इसका अगर विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र से मालवा पठार, तेलंगाना आदि तक फैला हुआ। तो महाराष्ट्र से यहाँ महाराष्ट्र हुआ, हमारा महाराष्ट्र हुआ। और इसमें देखिए ये जो है काली मिट्टी, यही है काली मिट्टी का, इसमें मालवा पठार तक, मालवा पठार और क्या कहते हैं तेलंगाना, ये सब ये आसपास तेलंगाना आसपास का क्षेत्र, इसमें काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। और इसमें फसल मुख्य रूप से इसमें कपास की खेती की जाती है मुख्य रूप से। आइए नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। तो ये है हमारा रेड सॉइल या फिर लाल मिट्टी। सीधा इसका निर्माण होता है आर्कियन या धारवार क्रम के चट्टान से इसका निर्माण होता है, और इसका रंग जो होता है लाल काहे होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। प्रचुरता की जहाँ तक बात करेंगे हम, लोहा, जिंक और पोटास इसमें पाया जाता है, और कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। और इसका विस्तार जो है कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये देखिए हम लोग आ गए, ये है मेरा प्यारा सा भारत, और इसमें ये देखिए ये है तमिलनाडु, और ये है कर्नाटक, और ये है आंध्र प्रदेश। तो इसमें ये सब रेड मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाल मिट्टी का बहुत ही बड़ा विस्तार है। चलिए नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं, अगला मिट्टी। तो आइए नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है क्या, लेटेराइट मिट्टी। निर्माण इसका होता है भारी वर्षा और अत्यधिक तापमान। दोस्तों जब भारी वर्षा होती है तो देखिएगा कि तापमान जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो इससे इसका निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा और अधिक तापमान के कारण इसका निर्माण होता है। प्रचुरता की हम बात करें तो इसमें एल्युमिनियम और जिंक मिल जाएगा, कमी ह्यूमस और फास्फोरस की। और इसमें फसल जो है काजू और मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। और इसका विस्तार हम बात करें तो ये देखिए केरल, गोवा, ये जो हमारा घाटी क्षेत्र है इसी में खास करके लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, मानसून भी सबसे पहले यहीं पहुँचती है, और यहाँ वर्षा अधिक होती है, और यहाँ तापमान भी अधिक रहता है, इसके कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आइए हम नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आइए हम लोग बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। ये पांचवा हमारा क्या है, पर्वतीय मिट्टी। नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत में पाई जाएगी। देखिए पर्वतीय क्षेत्र या इसके आसपास है, ये हो गया पर्वतीय मिट्टी। ये क्या है, पहाड़ है, ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर सब इसी में है, और देखिए लद्दाख भी इसी में है। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र विस्तार कहाँ पाया जाता है इसका, उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर ये हुआ हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और पूर्व क्या हुआ हमारा ये हुआ, यानी इस क्षेत्र में जो है पाया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, इसका निर्माण ढाल पर होता है। मान लीजिए ये क्या है, पहाड़ है,
अब पहाड़ है ये, और ये ढाल है। ये जो ढाल है यहीं पे इसका इस मिट्टी का निर्माण होता है, पर्वतीय मिट्टी का निर्माण ये ढाल पर होता है। और इसका निर्माण जो होता है मुख्य रूप से निछालन के द्वारा होता है। मान लीजिए पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो क्या होती है, निछालन की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ वर्षा होगी तो यहाँ पर जो मिट्टी होगा वो क्या होगा, निछालन होकर के नीचे आ जाएगा, इसी से इसका निर्माण होता है। और ये पहाड़ पर खास करके सतपुरा की पहाड़ी और कई सारे पहाड़ हैं जहाँ ये पाई जाती है। आइए नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। ये क्या है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय यानी मरुभूमि। खासकर इसका निर्माण कैसे होता है, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान, कम वर्षा और अत्यधिक तापमान से इसका निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, बालू की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें देखिए अत्यधिक तापमान होता है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है और प्रचुरता जो होता है इसमें चूना लोहा भी मिल जाता है। और कमी की जहाँ तक बात करें, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है, ये कम उपजाऊ होती है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था अगर अच्छी है तो उपजाऊ होती है। लेकिन आइए इसका विस्तार देखते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र मरुस्थलीय राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान ये मरुस्थल है, यही खास करके इसी में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। और इसमें बालू की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चलिए अगली मिट्टी की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट है लवणीय मृदा या लवणीय मिट्टी। दोस्तों इसका निर्माण जो होता है अर्ध शुष्क में अधिक सिंचाई करने के कारण, यानी शुष्क या फिर अर्ध शुष्क मौसम रहता है, उस समय अगर अधिक सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, लवण हो जाता है, लवणीय हो जाती है। और वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, कृषि तत्व की क्रिया आरंभ होती है, जिससे आप लोग जानते हैं कि जैसे लालटेन के बत्ती में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, बस उसी तरह से ठीक है होते हैं। और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और उर्वरता बढ़ाने के लिए ये कम उपजाऊ होती है। और इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, इसका जिप्सम का, तब जाकर के उपजाऊ होती है। अगर इसके विस्तार का बात करें तो इसका विस्तार जो है पश्चिम गुजरात से लेकर पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, तो ये गुजरात हुआ, ये क्षेत्र जो है गुजरात का क्षेत्र है दोस्तों, ये गुजरात। और इसके डेल्टाई प्रदेश यानी इसके आसपास का क्षेत्र है ये रीजन, यहाँ पे लवणीय मृदा का निर्माण होता है या फिर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए लास्ट है पीट या दलदली मिट्टी। इसका निर्माण जो होता है भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता के कारण इसका निर्माण होता है। दलदली या पीट मिट्टी का वर्षा अधिक होने के कारण समझ लीजिए विस्तार जो है निम्न मैदान या फिर डेल्टाई प्रदेश, ऐसे भागों में हमेशा डेल्टा बना रहता है। और प्रचुरता इसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसमें ह्यूमस की कमी, क्योंकि जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, ये जो है डेल्टाई प्रदेश जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, वहाँ क्या होता है कि जीव जंतु का जो अवशेष होता है, वनस्पति का जो अवशेष होता है वो वहाँ पहुँचते रहता है, जिससे ह्यूमस की कमी इसमें नहीं होती है, न के बराबर होती है। और इसमें जो है मैनग्रोव के वृक्ष का विकास होता है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।